सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय अंबेडकर माह चल रहा है, अप्रैल माह चल रहा है, जो कि अंबेडकर माह के नाम से जाना जाता है। और ऐसे में इस समय जो अंबेडकर संदेश के माध्यम से सामग्री हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बहुत ही ऐतिहासिक सामग्री है। और ऐसे में आजकल के जो अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हम नियमित अंबेडकर संदेश को बात कर रहे हैं तो निश्चित है कि ऐतिहासिक जानकारी से आप रूबरू हो पा रहे होंगे। सम्मानित साथियों, इससे पहले कि आज के अंबेडकर संदेश की रूपरेखा और उसके बारे में हम बात करें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक सुंदर सी कोटेशन यहाँ पर लिखी हुई है, वो भी हम आपके समक्ष रख देते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि सभ्यता एक वरदान है, वह मानव व प्रकृति कला के कौशल के ज्ञान का संचित भंडार है। वह एक नैतिक संहिता है जो अपने साथियों के प्रति मानव के आचरण को विनियमित करती है। वह एक सामाजिक संहिता है जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों विनियमों की व्यवस्था करती है। वह एक नागरिक संहिता है जो शासक तथा शासित के अधिकारों तथा कर्तव्यों का प्रावधान करती है। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश, जिसका मूल आधार, मूल प्रश्न हम आपके समक्ष रख दें। क्या अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का मूल आधार गंदा और घृणित कार्य है? लोग कह देते हैं कि क्योंकि जिस समाज के लोग गंदा काम करते हैं, घृणित काम करते हैं, हम उनसे छुआछूत मनाते हैं। लेकिन अगर साफ सुथरा कोई व्यक्ति है और साफ कार्य करता है, गंदा काम नहीं करता, तो हम उससे छुआछूत नहीं करते हैं। तो आज के अंबेडकर संदेश में हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस बात को देखेंगे बाबा साहब के इस लेख के माध्यम से कि क्या छुआछूत का मूल आधार गंदा और घृणित कार्य है। दूसरा, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सभी दास हो सकते हैं, और कौन किसका दास हो सकता है, आज के अंबेडकर संदेश में बखूबी हम लोग जानेंगे। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 से अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, इसी विषय को लेकर आजकल अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है BBAIC सारनाथ वाराणसी से। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन अंबेडकर संदेश। चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 आज ही शुरू होगा, आज ही समाप्त होगा, यानी कि आज ही आपको निष्कर्ष भी इस चैप्टर का मिल जाएगा। चैप्टर का शीर्षक जानना बहुत जरूरी है, छुआछूत की व्यवसाय जन्य उत्पत्ति। क्या व्यवसाय के आधार पर छुआछूत माना जा सकता है, यानी कि छुआछूत किया जाता है? तो बाबा साहब लिखते हैं कि अब हम छुआछूत की व्यवसाय जन्य उत्पत्ति के मूल सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। श्री राइस के अनुसार छुआछूत का आधार गंदे और घृणित पेशा पाया जाता है। यह मत कुछ युक्ति संगत लगता है, जचता है, लेकिन इससे छुआछूत की उत्पत्ति की सच्ची व्याख्या स्वीकार करने में कुछ कठिनाइयां हैं। आखिर वो कठिनाइयां कौन सी हैं, यही तो आज के अंबेडकर संदेश में हम जानने वाले हैं। अछूत जिन गंदे और घृणित पेशों को करते हैं वे सभी मानव समाजों में समान है। हर समाज में ऐसे लोग हैं जो इन पेशों को करते हैं। संसार के दूसरे देशों में ऐसे लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार क्यों नहीं हुआ? बाबा साहब का कहने का तात्पर्य यह है कि अछूत जो लोग भारत में करते, जो काम करते हैं, गंदा जिसको कहते हैं, घृणित कार्य करते हैं, वो कार्य तो सभी लोग करते हैं, विश्व में सभी लोग करते हैं। तो फिर भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों में वो गंदा काम करने वाले लोगों को अछूत क्यों नहीं कहा गया? उनके साथ छुआछूत क्यों नहीं की गई? प्रश्न जायज है। बाबा साहब आगे लिखते हैं, दूसरा प्रश्न है कि क्या द्रविड़ लोगों को इन पेशों से अथवा इन पेशों को करने वालों से घृणा थी? इस विषय में हमारे पास किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आर्यों के बारे में हमारे पास साक्ष्य हैं। आर्यों के बारे में क्या साक्ष्य है, क्या सबूत बाबा साहब के पास है, रखते हैं आपके समक्ष। बाबा साहब लिखते हैं कि इस साक्ष्य से यही प्रमाणित होता है कि आर्य भी दूसरे लोगों की तरह के थे और उनको पवित्रता तथा अपवित्रता की कल्पना दूसरे प्राचीन लोगों से भिन्न नहीं थी। नारद स्मृति के इस उद्धरण पर विचार करने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों को गंदे पेशे करने में किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं था। 5वें अध्याय में नारद ने सेवा धर्म के उल्लंघन का विचार किया है
उस परिच्छेद में ये श्लोक आए हैं। कौन से श्लोक आए हैं वो जानना जरूरी है। पहला श्लोक है, मनीषियों ने शास्त्रों में 5 प्रकार के सेवक बताए हैं। इनमें 4 प्रकार के कर्मकार हैं और 5वें दास हैं, जिनकी 15 कोटियां हैं। दूसरा, एक विद्यार्थी, एक प्रशिक्षु, एक भृत्य और एक अधिकारी। तीसरा बिंदु, मनीषियों ने घोषणा की है कि परावलंबित होना तो सभी के लिए समान है, किंतु उनकी पृथक स्थिति और आय उनकी अपनी जाति और पेशे पर निर्भर करती है। चौथा बिंदु, ये बात जान लेने की है कि पेशे 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और गंदे, या पवित्र और अपवित्र। गंदे पेशे दास करते हैं, जो शुद्ध पेशों को कर्मकार शूद्र करते हैं। 5वां बिंदु है, दरवाजे, शौचालय, सड़क तथा कूड़ा फेंकने की जगह पर झाड़ू लगाना, शरीर के गोह अंगों का मर्दन, उच्छिष्ट भोजन तथा मलमूत्र को इकट्ठा कर फेंकना, और अंत में जब स्वामी चाहे तो उसके अंगों की मालिश करना। यह काम गंदे अपवित्र माने जाने चाहिए। इनके अतिरिक्त शेष सभी काम पवित्र हैं। बस आगे लिखते हैं कि इस प्रकार शुद्ध काम करने वाले 4 प्रकार के सेवकों की गिनती करा दी गई है। दूसरे जो घिनौना कार्य करते हैं दास हैं वे 15 प्रकार के हैं। यह स्पष्ट है कि गंदा काम करने वाले दास थे और झाड़ू लगाना गंदे काम में शामिल था। प्रश्न उठता है कि दास कौन थे? क्या वे आर्य थे अथवा अनार्य? तब बाबा साहब लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्यों में दास प्रथा थी। दास प्रथा कहाँ थी? आर्यों में। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि एक आर्य दूसरे आर्य का दास हो सकता है, चाहे आर्य किसी भी वर्ग का हो, वह दास हो सकता था। एक क्षत्रिय दास हो सकता था, एक वैश्य भी, एक ब्राह्मण भी दास हो सकने की संभावना से सर्वथा मुक्त नहीं था। जब देश में चतुर्वर्ण एक कानून की तरह प्रचलित हुआ तो दास प्रथा में कुछ परिवर्तन आया। नारद स्मृति के निम्नलिखित उद्धरणों से उस परिवर्तन का रूप स्पष्ट हो जाता है। लिखते हैं, चारों वर्णों के प्रतिलोम क्रम में दास प्रथा के लिए स्थान नहीं। यदि आदमी अपने वर्ण धर्म का पालन न करे तो यह इस नियम का अपवाद है। उस अवस्था में दासत्व पत्नी की स्थिति के समान है। याज्ञवल्क्य भी कहता है कि दास प्रथा वर्ण व्यवस्था के अनुलोम क्रम से है, प्रतिलोम क्रम से नहीं। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर की मिताक्षरी नामक टीका में इसकी व्याख्या इस तरह से की गई है, ब्राह्मणों और शेष वर्णों में दास प्रथा अनुलोम क्रम में रहेगी। क्षत्रिय और शेष सभी ब्राह्मण के दास हो सकते हैं। वैश्य और शूद्र क्षत्रिय के दास हो सकते हैं, शूद्र वैश्य का दास हो सकता है। ये दास प्रथा अनुलोम क्रम से ही लागू हो सकती है। यह परिवर्तन दास प्रथा का पुनर्संगठन मात्र था और उस क्रमागत असमानता का आधार जो चातुर्वर्ण की आत्मा है, इसे ठोस रूप में व्यक्त करें तो इस नियम का तात्पर्य यह हुआ कि एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य तथा एक शूद्र ब्राह्मण का दास हो सकता था। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र क्षत्रिय का दास हो सकता है। वैश्य और शूद्र वैश्य का दास हो सकता है, किंतु शूद्र का दास केवल शूद्र ही हो सकता है। यह सब होने पर दास प्रथा कानून प्रचलित रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी हो, यदि वह दास बनता तो उस पर वह नियम लागू ही होता। दासों के लिए निश्चित हुए कर्तव्य की ओर ध्यान दें तो यह परिवर्तन किसी तरह का भी परिवर्तन नहीं है। उनका अब भी यही मतलब रखा कि यदि एक ब्राह्मण दास बने, एक क्षत्रिय दास बने, एक वैश्य दास बने अथवा एक शूद्र दास बने तो उसे झाड़ू लगाने का काम करना ही होगा। हाँ, एक ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के घर में झाड़ू नहीं लगाएगा, किंतु वह एक ब्राह्मण के घर भंगी का काम करेगा, वह एक शूद्र के घर में नहीं करेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो निश्चित रूप से आर्य हैं, गंदे से गंदा भंगी का काम करते हैं। यदि भंगी का काम एक आर्य के लिए घृणित कार्य नहीं था तो यह कैसे कहा जा सकता है कि गंदे पेशों को करना छुआछूत का कारण है? तो बाबा साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कहते हैं इसीलिए इस सिद्धांत की गंदे पेशे में लगना अस्पृश्यता है, निराधार सिद्ध होता है। यानी कि आज के अंबेडकर संदेश का सारांश क्या है? हम सारांश पर पहुंच चुके हैं।
लेकिन हम सारांश आपके कलम से जानना चाहते हैं। आपके जो कमेंट आएगी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, उस कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं कि आज जिस विषय को लेकर हम लोग चले थे, छुआछूत की व्यवसाय जन्य उत्पत्ति, इस चैप्टर का सारांश क्या है, किस प्रश्न को लेकर चले थे, क्या उस प्रश्न का जवाब मिला तो क्या जवाब मिला, यानी कि इस छुआछूत का आधार व्यवसाय जन्य है या नहीं है, यही निष्कर्ष की बात है। तो इस संबंध में आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि शूद्र का दास, जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी दास हो सकते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण का एक क्षत्रिय दास हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, एक क्षत्रिय का क्षत्रिय स्वयं दास हो सकता है, और उसके अलावा वैश्य और शूद्र हो सकता है, और एक वैश्य का शूद्र और वैश्य स्वयं मतलब दास हो सकता है। लेकिन शूद्र का दास कौन हो सकता है? तो आज के अम्बेडकर संदेश का ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना बहुत जरूरी है। सामान्य साथियों, बेहद ऐतिहासिक सामग्री कंटेंट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इस बात को महसूस करते हैं कि ये कंटेंट जो आप तक पहुंच रहा है रियली बहुत ही ज्ञानवर्धक है, समाज के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएं। तो कैसे? यानी कि व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये अम्बेडकर संदेश आप अगर शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो निश्चित ही और तेज गति से हमारा समाज जागरूक बनेगा। इसी निवेदन के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को आप जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा। अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।